Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात होगी चांदी के उपायों के बारे में। अक्सर हम अपने जीवन में चांदी का जो प्रयोग है वो कड़े के रूप में, चैन के रूप में या फिर हम कहीं ना कहीं अपने कानों में पहनी हुई बालियों के रूप में जो है वो करते हैं। तो चांदी के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं? एक कॉमन इंसान भी जिसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, वो भी चांदी का सहारा लेके क्या उपाय कर सकता है जिससे आपके जीवन में शांति, प्रगति और कहीं न कहीं पैसों की जो एक समस्या इंसान को बनी रहती है वो दूर हो। तो पूरी विवेचना हम इस टॉपिक में करेंगे चांदी के बारे में। और दोस्तों एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत। दोस्तों मैं सीधा टॉपिक के ऊपर आऊंगा। दोस्तों कुंडली की अगर हम बात करें तो कुंडली में पैसा आने के रास्ते और पैसा जमा होने के रास्ते यहाँ पे सिर्फ दो भाव ही होते हैं। कुंडली का खाना नंबर 11 इनकम का आने का रास्ता है। कुंडली का खाना नंबर 2 आपकी जमा पूंजी है। लेकिन अगर मैं बात करूं खाना नंबर 4 की, तो ये आपके घर का सुकून है, मन है, शांति है, लिक्विड कैश है। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये बनेगी कि चंद्रमा कुंडली में आपके जीवन में पैसों की स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। आपकी दिनचर्या में आपने कितना पैसा घुमाया आया या फिर आपकी जेब में कितना लिक्विड कैश रहा, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। आपके जीवन में पैसों की तंगी अगर चल रही है, चंद्रमा से देखते हैं। बरकत की बात बृहस्पति की है, लेकिन लिक्विड माया वो चंद्रमा की होती है दोस्तों। तो चंद्रमा कुंडली में आपकी जीवन में शांति, प्रगति और पैसों की लिक्विडिटी को बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो चंद्रमा को अच्छा रखना जरूरी है। दूसरी बात, जब जीवन में आपके डिप्रेशन के हालात बन रहे हों, मन में आपके विचार चल रहे हों, आपका कोई काम बन ही ना रहा हो और अगर आपको किसी ने कोई बात बोल दी तो वो बात आपके मन में बैठ गई और उस बात के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया, डर, वहम, मन उदास, ये सभी जो चीजें होती हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, किसी के सामने बात ना कर पाना, अपनी बातों को इजहार ना कर पाना, मन ही मन में ख्याली का पकते रहना, चंद्रमा खराब है दोस्तों। चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है। आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपका ज्ञान आपके लिए ही डर बन चुका है, चंद्रमा खराब है दोस्तों। तो चंद्रमा को कुंडली में हमें बलवान रखना बड़ा जरूरी है, चंद्रमा को अच्छा रखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जब आपके जीवन में आप मेहनत कर रहे हो, अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन दिमाग में आपके विचार आपको वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे, जब आपकी और आपके मन, दिमाग और मन की आपस में तालमेल जो है वो नहीं बैठ रहा, तो हमें यहाँ पे कुंडली के तीसरे भाव को भी अच्छा रखना बड़ा जरूरी है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि कुंडली में चंद्रमा अगर आपके इन भावों में बैठे हुए हैं तो आप चांदी के उपाय किस तरह कर सकते हैं दोस्तों। जब आपके कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठे हों, तीसरे भाव में बैठे हों, तो यहां पे आप एक चांदी का कड़ा और उसमें एक तांबे की मेख अंदर की तरफ जो है वो लगवा लें और फिर उस कड़े को जो है सोमवार के दिन कच्चे दूध से धो के अपने हाथों में जो है वो धारण कर ले। तब आपको यहाँ पे मंगल चंद्रमा की मदद से एक अच्छी विल पावर, एक अच्छा दिमाग, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, आपकी दिमागी समझ जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चांदी का कड़ा जब आपने पहनना है, जब चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हों और उसमें तांबे की एक मेख लगा दें। दोस्तों जब चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव के बैठे हों, अब अष्टम भाव तो वैसे भी कहीं ना कहीं नीच के चंद्रमा होते हैं, तो यहाँ पे आप एक चांदी का चौरस चकोर टुकड़ा जिसे हम बोलते हैं, मंगल नेक जिसको बोलते हैं, वो अपनी पॉकेट में रखें या फिर अपनी शर्ट में रखें। पर्स के अंदर जो है वो नहीं रखना है।
चांदी का चौरस चौकोर टुकड़ा चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। दोस्तों, चंद्रमा अगर आपके खाना नंबर 4 में बैठे हैं तो यहाँ पे अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आप थोड़ा सा गंगा जल जो है चांदी के बर्तन में भर के प्लेस कर दें। इससे भी चंद्रमा आपके अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। चंद्रमा आपके लगन में है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, राशि कोई भी हो, जितना आप चांदी के बर्तनों का प्रयोग करेंगे, चांदी का गिलास, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, इन चीजों में आप रोटी जो है वो खाएंगे, सेवन करेंगे, चंद्रमा आपके बलवान होते चलते ही चले जाएंगे। आपके जीवन में प्रगति, उन्नति और पैसों की समस्या जो है वो दूर होती चली जाएगी। चंद्रमा कहीं ना कहीं कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तो दोस्तों यहाँ पे भी आप बारिश का पानी, बारिश का पानी जो है अभी आने वाले सीजन में जो मानसून शुरू होगा तो बारिश का पानी आप एक कंटेनर में भर के या फिर कांच के बर्तन में भर के जो है वो अपने घर के अंदर स्थापित करें। इससे भी आपके चंद्रमा यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं दोस्तों और आपकी शादी जो है वो हो चुकी है तो 70 ग्राम की चांदी की ईंट, 70 ग्राम की चांदी की ईंट जो है वो आप अपने बेडरूम में रखें, अपने मंदिर में रखें या फिर उसे आप अपने बेडरूम के जो कपबोर्ड है उसमें रख लें। उसके लाल सूती कपड़े से जो है वो लपेट लें, फिर उसके बाद स्थापित करें। चंद्रमा सप्तम के फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे और 70 किलो या जितना आपकी वाइफ का वेट है उतने किलो चावल साबुत जो है वो आपने अपने घर में स्थापित करने हैं। चावलों का स्टॉक जो है वो कभी खत्म नहीं होने देना है। चंद्रमा आपके बेहतरीन फल देंगे। दोस्तों, चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे हैं, वैसे वहां पे वो उच्च के होते हैं, फिर नंबर 2 में बैठे हैं तो यहाँ पे आप बेसिकली 200 ग्राम साबुत चावल में थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके अगर आप मंदिर में अर्पण करते चले जाएंगे तो इससे भी आपके फाइनेंशियल ट्रबल्स जो है वो दूर होते चले जाएंगे। राहु अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 8 में है, खाना नंबर 11 में है तो यहाँ पे अगर आप चांदी की चैन अपने गले में धारण करके रखते हैं इससे भी आपके फल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। बुध खाना नंबर 4 में बैठे हैं तो गले में चांदी की चैन जो है वो आप धारण कर सकते हैं। राहु खाना नंबर 11 में आपके बैठे हुए हैं, राशि कोई भी हो, भाव नंबर 11 में अगर राहु बैठे हैं तो यहाँ पे आप चांदी के गिलास में 43 दिन लगातार जो है वो पानी पिए। इससे राहु की नेगेटिविटी सभी की सभी जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, चंद्रमा पूर्णतः जो है वो चंद्रमा को बिलोंग करते हैं। जब चंद्रमा कुंडली में खराब होते हैं, पीड़ित होते हैं, नीच के होते हैं, पापी ग्रहों के साथ होते हैं तो सूर्य मंगल चंद्र, सूर्य मंगल बृहस्पति तीनों के फल जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो चंद्रमा को बढ़ावा दीजिए, चंद्रमा को मजबूत करिए। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं इसको करिएगा और जहां पे आपके ग्रह बैठे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग उपाय करिएगा। आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं तो रात का दूध, चावल या फिर कोई ऐसी चीज जो दूध संबंधित हो, व्हाइट चीज हो, आइसक्रीम हो, तो व्हाइट चीजों का परहेज जो है चंद्रमा खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12 यहाँ पे बैठे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं तो रात का दूध मत मत पिएगा। चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको इन चीजों का जो परहेज है वो रखना बड़ा जरूरी होता है। तो दोस्तों, चंद्रमा के उपाय आपको तभी करने चाहिए अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बैठी हुई है या फिर आपने अगर अपने गले में चांदी की चैन या फिर चांदी का कड़ा जो धारण करना है, अगर आप उपाय संबंधित उस चीज को धारण करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। दोस्तों, कुंडली में जब कभी आपके जीवन में या फिर कुंडली में खाना नंबर 4 पीड़ित होता है, खाना नंबर 4 में शनि राहु केतु बैठ जाते हैं तो घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखें। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डस्टबिन, कूड़ा करपट, कुछ भी क्लटर्स जो है वो बिल्कुल मत रखें। चंद्रमा आपके उतने ही पीड़ित होते चले जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी होता है। दोस्तों, ओवरऑल अगर बात करें चंद्रमा की
तो चंद्रमा आपके जीवन की गति है, आपके मन की शांति है, माता है, माता की सेहत है, पैसों की स्टेबिलिटी है, लिक्विड कैश है। तो इन चीज़ों के उपाय कुंडली रहित आपको ज़रूर करने चाहिए। और जीवन में भी अगर आप चांदी धारण करके रखते हैं दोस्तों, तो पापी ग्रहों का असर जो है वो कहीं न कहीं कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक ब्रीफ वीडियो थी चंद्रमा के ऊपर, चांदी के उपायों के ऊपर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यूस जो वीडियो हैं अब आपको डेली जो है वो ज़रूर मिलेंगी। तो आप चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।